रादौर उपमंडल में 3 नए संक्रमित मामले आए सामने। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 86 लोगों के लिए सैंपल। उपमंडल रादौर में मंगलवार को 3 लोग कोरोना वायरस की बीमारी से संक्रमित पाए गए हैं। इस बारे जानकारी देते हुए सरकारी हॉस्पिटल रादौर के एसएमओ डॉक्टर विजय परमार ने बताया कि रादौर में 68 वर्षीय पुरुष, गांव ठसका खादर में 12 वर्षीय बच्चा व गांव बकाना में 42 वर्षीय पुरुष संक्रमित पाया गया है। उन्होंने बताया कि उपमंडल रादौर में कोरोना वायरस से 115 लोग संक्रमित हैं, जिनमें से 111 लोगों को घर पर आइसोलेट किया गया है, वहीं 4 को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक उपमंडल में 1344 लोग संक्रमित पाए जा चुके हैं, जिनमें से 1206 लोग बीमारी को मात देकर ठीक हो चुके हैं। वहीं उपमंडल में महामारी से अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि रादौर उपमंडल में अब तक 25,539 लोगों को महामारी को लेकर सैंपल लिए जा चुके हैं। वहीं मंगलवार को भी सरकारी हॉस्पिटल रादौर में 86 लोगों के सैंपल लिए गए। रादौर में रेडी फड़ी वालों पर लॉकडाउन की मार, बोले आर्थिक तंगी के कारण परिवार का गुजारा करना हो रहा मुश्किल। कोरोना महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन ने सभी के काम धंधे को प्रभावित किया है। ऐसे में शाम को 2 घंटे फास्ट फूड की रेडी लगाकर अपने परिवार का गुजारा करने वाले लोगों पर भी इस लॉकडाउन की मार पड़ी है। रादौर में फास्ट फूड की रेडी लगाने वाले लोगों का कहना है कि पिछले वर्ष भी लॉकडाउन के कारण उनका रोजगार ठप हो गया था और इस बार फिर लॉकडाउन के कारण मार्केट बंद होने से उनका काम बंद है, जिससे अब उनको परिवार का गुजारा करना भी मुश्किल हो गया है। ऐसे में प्रशासन उन्हें शाम को 2 घंटे रेडी लगाने की इजाज़त दे ताकि उनका गुजारा हो सके। लॉकडाउन की वजह से सारा काम ठप पड़ा है हमारा। जब से लॉकडाउन लगा है जी, पिछले साल भी यही काम रहा है, अब भी यही काम है। अब हम कहाँ जाएंगे? तो ये मांग रहे तो हमारे बारे में कुछ सोचे या खर्चा पानी दे। शहर में कम से कम भी 20 रेडियाँ हैं गोलगप्पे टिक्की चाट की, वो सारे खाली हैं इस टाइम। अब स्थिति बिल्कुल खराब हुई पड़ी है, कोई कमाने का जरिया नहीं है। हम मांग करते हैं कि 5 बजे से लेकर 7 बजे तक तो मार्केट खुलनी चाहिए हमारे रेडी लगाने के लिए। कोरोना की दूसरी लहर का भयानक रूप सामने आने के बाद सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया था, जिसके अब कुछ सार्थक परिणाम भी सामने आने लगे हैं और लगातार कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। ऐसे में अगर हम थोड़ी सी हिम्मत और रखेंगे तो जरूर इस कोरोना महामारी पर विजय अवश्य पाएंगे। हिसार में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के मामले में रादौर के पूर्व विधायक ने मुख्यमंत्री पर साधा निशाना। 2 दिन पहले हिसार में मुख्यमंत्री का विरोध कर रहे किसानों पर हुए लाठीचार्ज के बाद जहां किसान संगठनों द्वारा प्रदेश में लगातार विरोध कर इसकी निंदा की जा रही है, वहीं विपक्ष भी सरकार को पूरी तरह से घेर रहा है। मंगलवार को रादौर के पूर्व विधायक व इनेलो राष्ट्रीय संगठन सचिव श्याम सिंह राणा ने जहां इस लाठीचार्ज की निंदा की, वहीं मुख्यमंत्री पर भी जमकर निशाना साधा। राणा ने कहा कि सरकार जनता को तो कोविड-19 के नियमों की पालना करने बारे हिदायतें जारी कर रही है, लेकिन खुद ही इन नियमों को तोड़ रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना के इस संकट में जब सरकार शिक्षण संस्थाओं का उद्घाटन या शुभारंभ ऑनलाइन माध्यम से कर सकती है, तो हॉस्पिटल का शुभारंभ ऐसे क्यों किया गया, जबकि इस समय कोरोना अपने चरम पर है। हॉस्पिटल के लिए गए थे मुख्यमंत्री जी, उसको ऑनलाइन उसका उद्घाटन कर सकते थे। कॉलेज का उद्घाटन ऑनलाइन किया, बहुत सारे उद्घाटन ऑनलाइन किए, तो ऐसे समय में जाने से बचना चाहिए था और ऑनलाइन ही इन्होंने ऐसे काम करने चाहिए थे। और जब जनता के लिए आदेश है अभी जनता घर में रहे, दूरी बनाए रखे, और सरकार ऐसी कानून की धज्जी उड़ा रही है, इसमें तो सरासर सरकार का दोष है, मुख्यमंत्री दोषी है इसमें, और किसानों का इसमें कोई दोष नहीं है। जो कुछ किया लाठीचार्ज किया, गलत किया, इसकी निंदा करती है इंडियन नेशनल लोकदल। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों से माफी मांगकर तीनों कानूनों को वापस लेना चाहिए। सरकार ने जल्द से जल्द फैसला लेके इसको खत्म कर देना चाहिए, इसकी कोई जरूरत भी नहीं थी। काम ठीक चल रहा था, खेती बाड़ी का काम देश में, दुनिया में सबसे बड़ा देश हमारा भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। खेती की हमेशा सरकार ने वादा किया भी किसानों की मदद करेंगे, कहते भी हैं मुझ माने, लेकिन ये कानून बना के किसानों का विरोध कर रहे हैं और किसानों को मजबूर कर रहे हैं एजिटेशन आंदोलन के लिए। ये किसानों का एजिटेशन जल्द से जल्द इसको कानून को वापस लेके और किसानों से माफी मांग के खत्म करना चाहिए। रादौर के गांव खजूरी में अब नहीं रहेगी पेयजल की किल्लत, बिजली निगम ने शुरू किया नए ट्यूबवेल का बिजली कनेक्शन। रादौर के गांव खजूरी में पिछले 1 महीने से चला आ रहा जल संकट अब नहीं रहेगा। मंगलवार को बिजली निगम द्वारा जलापूर्ति विभाग द्वारा लगाए गए नए ट्यूबवेल के लिए बिजली कनेक्शन की सुविधा दे दी गई। बता दें कि पिछले 1 महीने से गांव खजूरी निवासी पेयजल संकट से जूझ रहे थे। लोगों के पास पीने की पानी की समस्या ने विकराल रूप धारण किया हुआ था, जिस कारण गाँव खजूरी के ग्रामीण पेयजल दूर दराज के खेतों से लाने को मजबूर हो रहे थे, जिस कारण कोरोना महामारी फैलने का भी डर बन गया था। लेकिन अब पंचायती राज विभाग, जन स्वास्थ्य विभाग और बिजली विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए समस्या का हल कर दिया है, जिससे ग्रामीणों ने भी राहत की सांस ली है। रादौर के वार्ड नंबर 4 के पार्षद देवेंद्र लक्की ने निजी कोष से की ऑक्सीजन मशीन की व्यवस्था। कांग्रेस अनुसूचित विभाग के स्टेट कोऑर्डिनेटर व रादौर के वार्ड नंबर 4 के पार्षद
देवेंद्र लक्की ने मंगलवार को कहा कि कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप से ऑक्सीजन की कमी पड़ गई है, जिसको देखते हुए उनकी ओर से शहर के लोगों के लिए अपने निजी कोष से ऑक्सीजन मशीन की व्यवस्था की गई है। इस मशीन की सहायता से शहर में किसी को भी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ने पर इसकी सहायता की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा की प्रेरणा से उन्होंने इस नेक कार्यों को करने की मुहिम को आगे बढ़ाया है। इसके अलावा शहर में उनकी ओर से लोगों को मास्क व सैनिटाइजर भी भेंट किए जाएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी कोरोना महामारी की दूसरी लहर चल रही है। उस लहर में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए लोग हॉस्पिटलों में दर दर भटकते फिर रहे हैं। उसी को देखते मैंने ऑक्सीजन मशीन मंगाई है इसको, ताकि लोग घर पर ही यूज़ कर सकें। इसको यहाँ से ले जाना है, जिसको कोई दिक्कत है वो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकता है फेसबुक पे भी, और मोबाइल नंबर तो लगभग मेरा रादौर वालों के पास है ही। जैसे भी मैं और आगे भी इसके अलावा जैसे ही मेरी मदद रहेगी मैं गरीब लोगों के लिए आगे आता रहूँगा।